यस चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग नरेशन देखेंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं। एक वर्ब में हमने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट पढ़ाया था। वहां पर थोड़ा बहुत डिटरमाइनर्स पढ़े हैं ना। उसके बाद हम टेंस पूरा पढ़ लिए हैं। टेंसेज अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सेंटेंस पढ़ लिए हैं, वर्ड पढ़ लिए। सेंटेंस भी पढ़ाए हैं। ऑन द क्लाउज भी थोड़ा बहुत बताए हैं। क्लाउज उतना नहीं बताए लेकिन थोड़ा बहुत बताया ना, कम से कम। मतलब क्लाउज हम उतना ही बताए थे क्योंकि क्लाउज के बेस पर भी हमें क्या सेंटेंसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्स्ड हो गया ना, सिंपल हो गया। स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। चलो ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन। नरेशन की बात करें तो नरेशन को सिंपल सा बोल सकते हो स्पीच। नरेशन को क्या बोल सकते हो? स्पीच। हम कोई भी भाषण देते हैं। नहीं, पीपीटी नहीं बना है। इसको पढ़ाने के लिए पीपीटी नहीं बनाना पड़ता है। उतना टाइम भी हमको थोड़ा सा वैसे भी सर दर्द कर रहा था पूरा आँख। ठीक है, देखो नरेशन को सिंपल सा इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पीच बोल सकते हैं। और स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषण या तो कथन। नरेशन को हिंदी में देखोगे तो क्या हिंदी करोगे इसका तो कथन निकलेगा। कथन का मतलब वही स्पीच, भाषण देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कहीं पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको डायरेक्टली देखोगे। हम इसमें कोई भी स्पीच देंगे, कोई भी बोलेंगे, तो हम कोई भी स्पीच देंगे तो नरेशन में अपनी बात को, अपनी वर्ड को दो तरीके से रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट का मतलब उसको रखना, अपने स्पीच को रखना। या तो हम डायरेक्टली, देखो, या तो तुम चाहोगे तो डायरेक्टली रिपोर्ट कर दोगे अपने बात को, डायरेक्टली, जिसको डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट स्पीच। या तो तुम चाहोगे तो उसी के लैंग्वेज में बोलोगे। उसी के लैंग्वेज में बोलोगे तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब हम कोई भी स्पीच, वक्ता का मतलब होता है स्पीकर। देखो, जब स्पीकर की लैंग्वेज में बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे एग्जांपल से समझोगे। ऐसे अभी कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। देखो नरेशन का मतलब होगा सिंपल सा स्पीच। कोई भी चीज तुम बोलोगे किसी के बारे में, मान लो एक स्पीकर है, मान लो इसमें कोई स्पीकर है। स्पीकर का मतलब बोलने वाला। ठीक है, अब ये स्पीकर देखो किसी के बातों को डायरेक्टली अपने बातों में बोल रहा है। मतलब देखो देखो अपनी बातों में बोल रहा है तो वो डायरेक्ट कहलाएगा। और जब किसी के एग्जैक्ट उसी के वर्ड में बोल रहा है, मतलब जो बोल सकते हो जो रिपोर्ट है, जो वर्ड है, उसी के लैंग्वेज में कर रहा है डायरेक्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो नरेशन में बेसिकली हम लोग एक डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को पहले तो हर कहीं कहीं पर नरेशन, अब तो नरेशन उड़ा ही दिया गया है वर्ड, मतलब टॉपिक में। इसी नरेशन का जगह पर हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यही दिया रहता है ना ग्रामर। ये देखोगे कोई भी ग्रामर का ये मतलब बुक है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट ये टॉपिक मिलेगा, नरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन पहले का बुक में देखोगे तो नरेशन तो मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या बोलोगे और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या बोलोगे। देखो डायरेक्ट स्पीच हम किससे बोलेंगे? एक्चुअल वर्ड। एक्चुअल वर्ड क्या होता है? जब हम कोई भी स्पीच, उस मतलब जब कोई भी स्पीच हम अपने अपने वर्ड में बोलते हैं, अपने वर्ड में। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, he said to me, I am very busy। देखो, अब देखो एक ये लिख दिए और इसको मान लो हम एक ये लिख दिए नीचे, he told me that। देखो क्वेश्चन चेंजिंग से केवल पूछे जाते हैं, अभी ये बस समझो होता क्या है। ठीक है, he was very busy। अब देखो यहाँ पर ये जो दो वर्ड हमने लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ये हमने जो दो सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस और एक ये दूसरा सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखोगे तो सेम है, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच।
अब देखो क्यों बोलेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम ना कोई भी स्पीच को, मतलब कोई भी रिपोर्ट को एक्चुअल वर्ड, मतलब अपने वर्ड में बोल देते हैं। जैसे मान लो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अब देखो यही सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि वह बहुत बिजी था। मतलब देखो अब यह वह किसके लिए आया है, इसमें जो ये ही है ना, वो इसी के लिए बोला जा रहा है। मतलब इसमें देखोगे, इसमें हीज एग्जैक्ट वर्ड, मतलब वो अपने भाषा में बोल रहा है। हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलते हैं, मतलब जो स्पीकर होता है, स्पीकर जो होता है ना, उसकी वर्ड में ना बोलकर हम अपनी वर्ड में जब बातों को बोलते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और जब स्पीकर जो होता है, जब स्पीकर खुद अपने वर्ड में बोलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वर्ड, जिसको उसको बोल सकते हो डायरेक्ट स्पीच। ये भी ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, बस ये समझाने के लिए समझाया है ना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ताकि समझ में आ जाए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब तुम खुद अपने लैंग्वेज में बोलोगे एक्चुअल वर्ड में। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या, जब हम मतलब उसके वर्ड में बोलते हैं, उसके वर्ड में। जैसे मान लो कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस यूज भी करते हैं, जैसे मान लो उसने कहा कि वह आज पढ़ने नहीं जाएगा, उसने कहा कि वह मतलब हम उसके लिए यूज कर रहे हैं ना कि अपने के लिए, तो हम उसकी भाषा में बोल रहे हैं, हीज एग्जैक्ट वर्ड, हीज एग्जैक्ट वर्ड, मतलब हम उसकी वर्ड में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, उसने कहा कि मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, उसने कहा कि मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो मैं कौन, वो जिसको तुम बोल रहे हो जो पढ़ने नहीं जा रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि वो एक्चुअल वर्ड है, जो उसने बोला तुम वही बोल दिए। लेकिन तुम उसको थोड़ा अपने मतलब उसके लैंग्वेज में घुमा कर बोलोगे तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। बोलो यहां तक दिक्कत? नो सर। ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा ये चीज, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये चीज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे चेंजिंग से। आया समझ में? ये बस समझाए हैं, मान लो कोई बोलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है तो थोड़ा बहुत समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, तुम्हें दे देगा डायरेक्ट स्पीच में, अब बोलेगा इसको क्या चीज में चेंज करना है, क्या चीज में चेंज करने के लिए दे देगा इनडायरेक्ट स्पीच में। आया? हाँ, तो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं उसके लिए रूल्स हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए तुम्हारे पास पहले से 2-3 चीज का नॉलेज होना चाहिए। पहला किसका नॉलेज होना चाहिए, लिख देते हैं। पहला तुम्हें नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है, सेंटेंस का। दूसरा नॉलेज होना चाहिए टेंस का। तीसरा नॉलेज होना चाहिए बाबू इसमें पर्सनल प्रोनाउन का, पूरे प्रोनाउन का नहीं, केवल पर्सनल प्रोनाउन का। बोलो, हमको लग रहा है ये सबको पता होगा, ये चीजें पता है ना सबको? ये चीजें सबको पता है, सबको पढ़ाए भी है हम, ऐसा नहीं है। इसी पोर्टल पर हमने सेंटेंस भी पढ़ाया है, हमने टेंस भी पढ़ाया है, एक पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़ाए हैं। तो मान लो वो ऐसा तो है नहीं सब लोग एबव क्लास का ही है, इसमें सब लोग पढ़ा है और सबको हम ऑफलाइन में पढ़ाए भी हैं, ऐसा नहीं है। ये 3 चीज बताओ सबको आता है कि नहीं आता है? यस सर, आता है। यस सर। ये 3 चीज किसी को 3 चीज आता है ना, क्योंकि वो 3 चीज नहीं आएगा तो तुम्हें चेंज भी करने नहीं आएगा। तो पहले वो 3 चीज सबको आता है ना, वो 3 चीज नहीं ना बताना है किसी को। प्रियांशु? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ओके। क्या कि देखो पोर्टल पे ही पढ़ाए। अब देखो चेंज कैसे करना है, ध्यान से समझो। डायरेक्ट देखो, जब कभी भी तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलोगे तो वो देखो डिपेंड करता है सेंटेंस पर, डिपेंड करता है किस पर, सेंटेंस पर। अब सेंटेंस पर क्या डिपेंड करेगा, देखो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा केवल इन्वर्टेड कोमा, केवल क्या डिपेंड करेगा, इन्वर्टेड कोमा। यहीं पर बता देते हैं, ध्यान से समझना, यदि नहीं समझ में आएगा ना तो दूसरे मेथड से समझाएंगे, समझने का बाबू प्रयास करना। ठीक है, देखो सेंटेंस पर केवल क्या डिपेंड करेगा, क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखोगे। पहले ये बताओ इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, किसी को ये समझ में आ रहा है क्या? चलो यहाँ पे बता देते हैं सर हम बताएं? यहाँ पर हमने यस सर। यहाँ पर हम 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। कौन बोला है बताएं? बोले हैं। अच्छा पढ़े हो तो ठीक है, अब यहाँ पर हम बताइए ना कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये वाला देखोगे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रिपोर्टिंग मतलब इसको रिपोर्टिंग बोलना, क्या बोलना, केवल रिपोर्टिंग। नीचे को मिटा दे क्या? हाँ नीचे को मिटा देते हैं। देखो यहां से देखोगे ये वाला चीज को, तो इसको क्या बोलोगे तुम? इसको बोलना रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलना बाबू? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखो इसमें केवल तुम्हें केवल क्या पता रहना चाहिए इसके बारे में, किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग। यहां तक किसी को दिक्कत? पूछा जाए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बता सकते हो? बता सकते हो ना? देखो इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा इसमें क्या है? तो इन्वर्टेड कोमा ये देख रहे हो ना, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। ये दिख रहा है ना बाबू, ये तुम्हारा क्या है? इन्वर्टेड कोमा है। इसको तुम क्या बोलोगे? इन्वर्टेड कोमा बोलोगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा आया, बोलो समझ में? तो इन्वर्टेड कोमा के देखो, इन्वर्टेड कोमा के पहले बात करें तो बोलो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा या रिपोर्टेड स्पीच आएगा? पहले रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, और इन्वर्टेड कोमा के बाद देखे तो रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। दो तीन चीज और याद रखना, दो तीन चीज और याद रखना, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये सैड तुम्हारा क्या है? जो भी है यहाँ पर, मतलब से, सैड, जो भी है, टेल, टोल्ड, जो भी है, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट की बात करें तो बोलो सब्जेक्ट इसका क्या है? ही है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट की बात करें तो बोलो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। बोलो यहाँ तक दिक्कत? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का बाबू क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये समझ में आया ना? नो सर। यस सर। नहीं अरे किसको समझ में नहीं आया बताओ? तू लोग मुंह में मत बोला करो ना, थोड़ा सा पूछो तो तेज पूछो। क्या बोलते हैं तो हम बहुत तेज बोलते हैं, कान में लगाए का ईयरफोन, ऐसे कम सुनाई देता है, ध्यान समझो। चलो यहाँ पर एक लेते हैं सेंटेंस, बताना है, ठीक है। चलो बताओ इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड ही प्लेज क्रिकेट। इसमें हाँ हाँ, ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड। हाँ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। चलो बताओ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू। गुड। रिपोर्टिंग वर्ब का हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही। अरे बाबू रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। मी सर ऑब्जेक्ट बोला है, सॉरी सर। बीच में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, कट जा रही है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बताओ। ही स्पीच का सब्जेक्ट ही, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्रिकेट। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना चलोगे ना? और इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कोमा। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इन्वर्टेड कोमा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो इन्वर्टेड कॉमा। हाँ देखो, जब जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलोगे तो देखो क्या क्या चीज चेंज होते हैं, क्या क्या चीज चेंज होते हैं। पहला इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाता है। पहला क्या चेंज होगा? इन्वर्टेड कोमा चेंज होगा। दूसरा क्या चेंज होगा? टेंस भी चेंज हो जाता है। दूसरा क्या होगा? टेंस भी चेंज हो जाता है। तीसरा क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। ये तीन चीज चेंज होते हैं। अब ये तीनों चीज डिपेंड करता है किस पर? तो वही चीज हम तुम लोग को तो बता रहे हैं। देखो सेंटेंस, देखो कभी भी इन्वर्टेड कोमा चेंज करोगे तो बोलो इन्वर्टेड कोमा चेंज करोगे किसके बेस पर? सेंटेंस के बेस पर, टेंस के बेस पर, या पर्सनल प्रोनाउन के बेस पर? टेल मी। सेंटेंस। हाँ आगे समझ में ना? अब देखो इन्वर्टेड कोमा, हाँ तो देखो इन्वर्टेड कोमा, देखो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर बाबू इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो यदि देखो इन्वर्टेड कोमा, देखो ध्यान से समझना, यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि तुम्हारा सेंटेंस क्या चीज का हो तो वो ध्यान देना रिपोर्टेड स्पीच। तुम्हें सेंटेंस में किसका देखना है? केवल रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है। किसका देखना है? रिपोर्टेड
स्पीच का। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि तुम असर्टिव हो, क्या हो, असर्टिव हो, असर्टिव सेंटेंस हो, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर तुम क्या लगा देना, क्या लगाओगे, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर सकते। ठीक है, असर्टिव में निगेटिव भी होगा और अफर्मेटिव, तो दोनों समझना, ठीक है, ध्यान समझो। इंपरेटिव हो, क्या हो बाबू, इंपरेटिव हो, तब तुम इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाओगे, टू। देखो जैसे बता रहे हैं ना वैसे समझना, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, ये हम सबसे सिंपल वे में समझा रहे हैं ताकि तुम लोग को याद ना करना पड़ेगा, कैसे रिलेट कर जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो तुम लोग को एकदम ये एकदम मेमोरी में खुद आएगा ये चीज, क्योंकि ये चीज पहले इसीलिए बता दे रहे हैं, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। देखो यदि सेंटेंस तुम्हारा असर्टिव हो तो इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो बनाते जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है चेंज हो जाएगा टू में। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो कोई दिक्कत? देखो नो सर। बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में देखो दो आता है। इंट्रोगेटिव में तुम इफ भी लगा सकते हो या वेदर भी लगा सकते हो इन्वर्टेड कोमा की जगह पर, इफ या वेदर। लेकिन इफ या वेदर कब लगाना, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा हो, यस नो, कैसा हो, यस नो सबको पता है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यस नो इंट्रोगेटिव। अब देखो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो हो तो इन्वर्टेड कोमा की जगह पर या तो इफ लगा देना या तो वेदर लगा देना, दोनों में से कोई एक लगा देना, गलत नहीं होगा। लेकिन वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुम्हारा कैसा हो, एक्सप्लेनेशन हो, मतलब उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, तब तुम क्या लगाना, जो भी देखो जो भी उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड दे देगा ना वही तुम क्या करोगे, उस इन्वर्टेड कोमा की जगह पर WH वर्ड लिख दोगे, वही तुम क्या करोगे, WH वर्ड लिख दोगे। बोलो यहां तक दिक्कत? नो सर। यहां तक दिक्कत किसी को? अब देखो एक एक एग्जांपल अपन पर समझा देते हैं, एक एक एग्जांपल समझा देते हैं। You said to me, ये हम लोग का सेम रहेगा ना, इस सबन में सेम रहेगा, यहाँ पर बदल देते हैं खाली। You play cricket? Do you play cricket? ठीक है, You don't play cricket? ठीक है, So play cricket. Give me a pen. Give me a pen. अब चलो, अब देखो ये तुम्हारा मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये मान लो ये तुम्हारा सब में रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो सेम है, खाली रिपोर्टेड, क्योंकि हमने क्या बोला, देखो इन्वर्टेड कोमा के जगह पर जो बदलेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, रिपोर्टेड स्पीच पर। किस पर डिपेंड करेगा? रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करेगा। बोलो कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। हाँ, अब देखो रिपोर्टेड स्पीच बोलो, ये पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस वो बताओ अफर्मेटिव है, निगेटिव है, कैसा है? अफर्मेटिव। हाँ, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो बोलो इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लिखाएगा? दैट। हाँ दैट। बोलो इसमें क्या लिखोगे? यू डोंट प्ले क्रिकेट, तीसरा नंबर सेंटेंस में। अरे बाबू ये भी तो तुम्हारा असर्टिव ही है, असर्टिव में निगेटिव नहीं आ जाता है? तो निगेटिव है तो असर्टिव में नेगेटिव आता है और तब दैट ही लिखोगे। अब देखो यू, अब डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ये तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब बताओ इन्वर्टेड को क्या लिखोगे बताओ? हाँ, या तो इफ लिखोगे या तो वेदर, काहे कि यस नो इंट्रोगेटिव है। देखो यस नो इंट्रोगेटिव है, आया समझ में? लेकिन मान लो अब यहीं पर हम डू के पहले वाला लिख देते हैं, क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब बताओ, अब इन्वर्टेड कोमा की जगह पक्का लिखते हैं, ये चला गया किसमें, ये किसमें चला गया? एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा तो जो भी WH वर्ड दिया रहेगा वही लिख देंगे। बोलो इसमें WH वर्ड वाई दिया है ना, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह पक्का लिख दोगे, वाई लिख दोगे। बोलो यहाँ तक
आया? नो सर, नो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर किसी को समझना है तो पूछ लो, आगे हम लोग मूव करते हैं। किसी को ऑडियो आपका? हाँ जी बोलो। हेलो, हाँ क्या हुआ? धीरे आ रहा है। अरे चिल्ला कर इतना बोल रहे हैं, कैसे धीरे तुम लोग नहीं बोल सर, सही है सर, सही है सर, तो अपना बोलिए अपना। मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा माइक का साउंड बड़ा। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर, अब आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। हमने अभी एक चीज सीखा, इन्वर्टेड कोमा को बदलना। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? इन्वर्टेड कोमा को बदलना। किस बेस पर? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा सेंटेंस के बेस पर ही बदलोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, इन्वर्टेड कोमा बदलना तो बोलो रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा तो रिपोर्टेड स्पीच पर किस पर डिपेंड करेगा? रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच का तुम्हें क्या देखना है? सेंटेंस का टाइप देखना है। सेंटेंस का टाइप देखना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना, चिंता मत करो, जो चीज अभी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन समझाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा। हेलो सर, हेलो। हाँ जी बोलो। सर इन्वर्टेड कॉमा का चेंज करने समय पर सब समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। फिर से समझा दें? देखो ध्यान समझो, दोबारा एक बार क्या करना ना, यही दिक्कत हो जाता है। दोबारा देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो, समझा देते हैं। देखो, कभी भी इन्वर्टेड कोमा को चेंज करोगे तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। वो भी सेंटेंस मतलब किस वाले सेंटेंस पर? रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो तो इन्वर्टेड कोमा की जगह पर तुम दैट लगा दोगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे। यदि तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो तुम क्या लगा दोगे? इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू लगा दोगे। यदि तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और इंट्रोगेटिव में यस नो हो तो तुम इन्वर्टेड कोमा की जगह पर या तो इफ लगा देना या तो इधर। वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेनेशन हो तो तुम लगा देना WH वर्ड, जो भी उसमें WH वर्ड दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, आगे समझ। यहाँ पर हमने समझाया अभी। देखो यहाँ पर इसमें WH वर्ड तुम्हारा इंट्रोगेटिव में दे दिया ना वाई, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह या पर इनडायरेक्ट में बदलोगे तो वाई ही लिखोगे। आया समझ में? हाँ सर। समझ में आ गया ना? अब देखो हाँ सर। इसमें अब ये समझ में आ गया टेंस भी कैसे चेंज होते हैं। पहले टेंस को बाद में बताएंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक रूल आता है, ध्यान से समझना। देखो एक रूल है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं ना, राम said to me, ठीक है, I am your friend, अभी तुम लोग इसमें क्या चीज, अभी तुम लोग को इसमें बस क्या बदलना सिखाए हैं बताओ तो? सर रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, इसमें रिपोर्टेड स्पीच लोगे तो क्या बदल जाएगा? क्या हो जाएगा सर? हाँ, क्योंकि वो आगे तुम्हारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। समझ में आ गया ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत ना है? अब देखो अब क्या क्या बदलेगा। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, इसमें क्या बदलना? पर्सनल प्रोनाउन बदलना। देखो कभी भी पर्सनल प्रोनाउन बदलोगे ना तो देखो बदलता क्या है, एक चीज और समझो। सबसे देखो तुम लोग का मेन चीज बता दे रहे हैं, कुछ भी चेंज होगा ना रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होगा। किसमें चेंजिंग होगा? किसमें चेंजिंग होगा? कुछ भी चेंज करोगे ए टू जेड, किसमें चेंज करोगे? इसका मतलब इन्वर्टेड कोमा में चेंज हुआ तो किसका बेस पर? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बेस पर। इसका मतलब ये है तुम चेंज करोगे पर्सनल प्रोनाउन भी, तो पर्सनल प्रोनाउन किसका चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच का ही चेंज होगा। आया समझ में? अब रिपोर्टेड स्पीच का ही तुम क्या चेंज करोगे? पर्सनल प्रोनाउन चेंज करोगे, लेकिन किसके बेस पर? इस रिपोर्टिंग वर्ब के तुम सब्जेक्ट के बेस पर और इस रिपोर्टिंग वर्ब के तुम ऑब्जेक्ट के बेस पर चेंज करोगे। आया समझ में? इस रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन तो कैसे चेंज होता है वो बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट स्पीच, होता क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़े हो? ही सी इट आई एम यू इक्वल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड हो है?
पढ़े हैं क्या पूछ सर। रहे हो? तो वही तो है, उसी को ना पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। देखो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो देखो, यदि फर्स्ट पर्सन होगा, ध्यान से समझो, कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। हाँ, यदि सर डायरेक्ट वो रूल से पता तुम है सर, SON 1 बाय में तो 1 बाय बताएंगे, 1 to 3। समझो तो भाई भी क्या है रूल। यदि सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट। अब और थर्ड पर्सन बाबू चेंज होगा? नो सर। नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब देखो, कहोगे ये फर्स्ट पर्सन, ये बताओ फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, ये बोलो कौना का चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का या रिपोर्टेड स्पीच का? रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टेड सर स्पीच, वेरी गुड, रिपोर्टेड स्पीच का। अब देखो, अब हम लिखे हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो केकरा सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। सेकंड पर्सन के केकरा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन तो चेंज हुई भी नहीं करता है, तो एकरा इसको तो याद ही नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, नहीं मानोगे तुम? हाँ? आया समझ में? यस सर। खड़ खड़ कर रही हो, आया समझ में ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं, यस सर। कहाँ गया सेंटेंस, कहाँ लिखे थे, कहाँ लिखे थे? अच्छा ये है, यहाँ पर चला गया। देखो अब देखो, इसमें बताओ क्या किसका चेंज करें हम पर्सनल प्रोनाउन? सर ये रिपोर्टेड स्पीच है। पहले ये बताओ, आई अंडरलाइन एम करें किसका किसका चेंज होगा, ये बताओ। इसमें बोलो आई चेंज होगा का ना होगा? आई का फर्स्ट चेंज पर्सन है, होगा यस सर। फ्रेंड। चेंज होगा का ना होगा? अरे बोलो चेंज होगा ना, क्योंकि सेकंड यस पर्सन सर, भी। अब चलो, आई को चेंज करोगे तो केकरा अनुसार? आई बोलो कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन पर्सन है? आंसे पिटने लगेंगे तुमको, जाओ बाहर। आई कौन सा पर्सन है? हेलो। सर आई अरे सर फर्स्ट से, पर्सन है, सर ये फर्स्ट पर्सन है। आई भी फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के केकरा अनुसार चेंज होगा? राम सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अनुसार। काहे कि नीचे अभी क्या बताएं, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये तो चेंज हुई भी नहीं करता है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अब देखो, तो यहाँ पर तुम, यहाँ पर बोलो राम है, और राम बोलो थर्ड पर्सन है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन का नाम नहीं लिखोगे, ही लिख दोगे, क्या लिखोगे? ही लिख दोगे। दिक्कत, हमने ही क्यों लिखा? क्योंकि आई का प्लेस भी देखना है। बोलो आई सब्जेक्ट है कि नहीं है यहाँ पर, तो जो भी चेंज करोगे ना, जो प्लेस होगा उसका, उसको उसी में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर योर सेकंड पर्सन है कि नहीं है योर, बोलो किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार चेंज होगा कि नहीं होगा? मी के अनुसार, क्योंकि मी तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अभी नीचे बताए हैं। आया समझ में? अब देखो, यहाँ पर मी है तुम्हारा, इसका मतलब यहाँ पर तुम क्या लिखोगे योर के जगह पर? अब योर का प्लेस क्या है? बोलो पॉजेसिव है कि नहीं है? ये पॉजेसिव तुम्हारा प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? अरे यार इतना नहीं पढ़े हो का ये सब चीज? तो यहाँ पर मी का क्या तुम लाओगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव ही बनाओगे मी का, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई। आया समझ में? आया समझ में? यस यस सर। तुम्हें प्लेस भी देखना है। देखो यहाँ पर किसके, देखो यहाँ पर, हाँ प्लेस तुम्हारा यहाँ पर पॉजेसिव है, तो जो भी यहाँ पर आएगा नहीं बनकर, ये पॉजेसिव ही बनकर आएगा। यदि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रहता यू, तो मी को तुम्हें ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता। आया समझ में? सेंटेंस में मतलब ना, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में उसका जो भी मतलब मतलब वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो चेंज कर लाओगे तो सब्जेक्ट ही बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो चेंज करोगे ऑब्जेक्ट में, यदि पॉजेसिव में रहेगा तो उसको तुम पॉजेसिव में ही चेंज करो, मतलब जिसमें है उसमें चेंज कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ नो तक? सर। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। सर साउंड आ रहा है? हाँ जी साउंड आ रहा है। सर ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब
चटाई नी ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन चलो बताओ इसमें क्या चेंज होगा, चलो बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। और सब भाग गया, बहुत सुंदर, सब तीन को ही भी किया है। चलो बताओ तो तुम तो तीनों को जिसको मन करे वो बताओ, कोई दिक्कत ना है। सर यू से कमिंग टू मी चेंज होगा। यू से टू मी ही इज कमिंग, यू से टू मी ही इज कमिंग टू मी, ठीक है। इसमें बताओ क्या चेंज कर सकते हो पर्सनल प्रोनाउन में। सर इसमें मी चेंज होगा। सर ही और एक लास्ट ही, में मी। ही चेंज होगा क्या इसमें? अरे यस बाबू नो ही सर, वो तुम्हारा थर्ड पर्सन है। पर्सन चेंज नहीं होता है, केवल क्या चेंज करोगे, मी। मी केवल क्या चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच बदलोगे तो केवल क्या चेंज करोगे, मी मी चेंज करोगे। आया समझ में? अब देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो बोलो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा? सबसे सब्जेक्ट। तो एक इसका मतलब ये हुआ, ये यू तुम्हारा जाएगा यहाँ पर, लेकिन यू के जगह पर क्या लिखोगे, तो इसका प्लेस बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या पॉजेसिव है, क्या है? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें यू का भी क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर यू का तुम क्या लिख दोगे, यू ही लिख दोगे। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? आया समझ में? नो सर। यस हाँ सर। तो ऐसे तुम्हें चेंज करना है क्या, पर्सन पर्सन। समझ में आ रहा है ना? अब लास्ट बच गया टेंस। आज पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद कल क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट बच गया तुम्हारा क्या, टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, देखो किस पर बता देते हैं। ये दो चीज हम बता दिए, उसके बाद जिसको समझ में नहीं आया होगा दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस के बेसिस पर इन्वर्टेड कोमा को कैसे चेंज करते हैं बता दिए, पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं बता दिए। इसका एक रूल भी आता है जो स्टार्टिंग में तुम लोग बोलो हो, 123 बटा में सन। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन एन का मतलब नो चेंज होता है। आया समझ में? ऐसे भी बता दिए, तो लोग को माइंड बनाना चाहिए। अब देखो भी चेंज होता है, टेंस भी। बोलो टेंस चेंज होगा ना होगा? बोलो किसका चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का या रिपोर्टेड स्पीच का? बोलो। हेलो अरे हाँ जी, सर किसका चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करोगे या रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करोगे, ये बताओ। अरे स्टार्टिंग में बाबू बताए हैं हम, कोई भी चेंज करोगे तो रिपोर्टेड स्पीच का ही चेंज होगा। तू लोग यार ध्यान नहीं देते हो क्या? लग रहा हम ही पढ़ा रहे ज्यादा। नहीं सर। स्टार्टिंग में सब समझ आए, कोई भी चेंज करोगे रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर नहीं बताए हैं, रिपोर्टेड स्पीच का ही चेंज होगा, वो चाहे टेंस हो चाहे कुछ भी हो। देखो टेंस किस स्पेस पर चेंज करोगे, ध्यान से समझना। हाँ जी बोलो। साउंड आ रहा है। क्या? ध्यान से समझो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से समझना कैसे चेंज करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओगे तो इस रिपोर्टेड स्पीच में, इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। बोलो क्या कोई चेंज होगा टेंस में? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में केवल हम ये टेंस बता रहे हैं, ये टेंस के बेस पर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या चीज का हो, या तो प्रेजेंट का हो या तो फ्यूचर का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को, मतलब जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज होगा? नो सर। बोलो नहीं नो होगा, सर। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो यही रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या चीज का हो बाबू? पास्ट में पास्ट करेंगे। का हो। हाँ पास्ट का हो, तब इस रिपोर्ट, तब ये रिपोर्टेड स्पीच देखोगे ना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये चेंज हो जाएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा ध्यान से समझना। जब ये पास्ट का होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब, या तो देखो प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, से। क्या मिल जाएगा? से या तो सेज। और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो क्या मिलेगा, टेल या तो टेल्स। वही पास्ट की बात करें तो इसमें मिल जाएगा तुम्हें सैड। क्या मिल जाएगा?
सैड। सैड। सैड जाएगा ना तो समझो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में एकदम बिल्कुल चेंज होगा। अब कैसे चेंज करोगे वही बता रहे हैं। देखो एक इधर लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये तुम्हारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो बाबू, एम हो, आर हो, इज हो, तो बोलो ये क्या चीज में बदल जाएगा, क्या चीज में बदल जाएगा? हेलो नहीं जा रहा है क्या? वॉइस नहीं जा रहा है? वॉइस आ रहा है तो बोल क्यों नहीं रहे, पूछ रहे तो। एम आर इज म्यूट कर दिए, साउंड जा रहा है ना, ठीक है ना? हाँ सर। देखो एम आर इज की बात करें, देखो डायरेक्ट स्पीच में यदि एम आर इज मिल जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में तुम क्या चीज चेंज कर दोगे, उसको वाजवर में चेंज कर दोगे। आया समझ में? हैव मिल जाए या हैज मिल जाए, इसको तुम क्या चीज में चेंज कर दोगे, हैड में चेंज कर दोगे। क्या चीज में? हैड में चेंज कर दोगे। सिंपल सा पास्ट इसका मतलब हैव एज का पास्ट क्या होगा, रटने वाला चीज है ही नहीं। ऐसे भी रटने वाला चीज क्या है, पास्ट का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हैव हैज दिख जाएगा तो इसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा, हैड होगा, ठीक है। अब देखो कोई भी मोडाल्स दिख जाएगी जैसे कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मे दिख जाए तो मे का क्या कर दोगे, माइट। सेल दिख जाए तो सेल का क्या कर दोगे, शुड। विल दिख जाए तो विल का क्या कर दोगे बाबू, वुड। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब देखो टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस की यदि डायरेक्ट स्पीच में देखो कौन कौन सा टेंस होगा तो क्या क्या चीज में चेंज करोगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट हो, क्या हो, सिंपल प्रेजेंट हो, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बताओगे तो ये क्या चीज में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। क्या चीज में, सिंपल पास्ट में। यदि तुम्हारा इसमें क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट हो तब क्या चीज में चेंज हो जाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब मान लो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट का हो, रिपोर्टेड स्पीच किसका हो, सिंपल पास्ट का हो, किसका हो, सिंपल पास्ट का हो। तो अब देखो जब बनाओगे ना तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अब मान लो पास्ट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो अब ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो इतना चीज बताए हैं, ये क्या चेंज होगा, तुम लोग को लग रहा है कि सर जी क्या बता रहे हैं चेंज करने के लिए। तो रिपोर्टेड देखो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इक्वल जो टेंसवा में होगा ना, तो जब इनडायरेक्ट बनोगे, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इक्वल सब रिपोर्टेड स्पीच इक्वल में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए रूल हमने क्या लिखवाया है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज का होना चाहिए, पास्ट का। क्या चीज का होना चाहिए बाबू, पास्ट का, तब चेंज होगा। आया समझ में? तो यहाँ तक आया। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। अब देखो करना क्या है, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर, थोड़ा सा हम भी मतलब पीपीटी नहीं बनाए थे तो थोड़ा सा समझाने में, इधर उधर लिख कराने में, तो दोबारा जब देखोगे तो समझ में आएगा। और उससे भी बढ़िया जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा। आया समझ में? चलो ठीक है तब। चलो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। दोबारा इसको क्या करना है, वाच करना है, ठीक है, दोबारा देख लेना है। चलो ठीक है बाबू, एंड करते हैं ना, बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस सर सर हाँ जी बोलो, हाँ हाँ बोलो। सर बताया सर नोट्स
अब कल बताएंगे, ठीक है। ठीक है। बोलते बोलते हम थक गए पूरा, समझाते समझाते तू लोग को ऐसा टॉपिक था। दोबारा देखोगे तो समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। चलो बाय।